हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 3.2 को हम हल करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि सवाल नंबर पहला है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। जिसका पहला पार्ट लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली जो होती है प्रतियोगिता, उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या किस विधि से बतानी है? हमें ग्राफी विधि से। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y है, ये मान लेते हैं। अब प्रथम शर्त जो दी है हमें, प्रथम शर्त में लिखा है कि देखिए कितने बच्चों ने भाग लिया है? 10 बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 10 बच्चों ने। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, इसलिए पहली शर्त तो हो जाएगी हमारी कि x + y बराबर 10, मतलब लड़के और लड़कियां मिला करके उस समूह में 10 बच्चे हैं। दूसरी शर्त में उन्होंने लिखा है, दूसरी शर्त में उन्होंने कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस जगह पे देखते हैं, देखिए ये रही लड़कियां और ये रहे लड़के। अब इसे यहाँ रख देते हैं। अब इसके बाद ये इनका कहना है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो या तो इसमें से 4 घटाइए और या फिर इधर 4 जोड़ दीजिए। तो x - y बराबर ये हो जाएगा 4। समीकरण बन गया सेकंड। अब ये हमें दोनों समीकरण ग्राफ विधि द्वारा हल करने हैं। किस विधि के द्वारा? ग्राफ विधि द्वारा। तो ग्राफ विधि के लिए कल हमने आपको बताया था कि इन दोनों की एक एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट के लिए सारणी। तो समीकरण फर्स्ट है हमारा x + y बराबर 10। इस जगह पे देखिए इसकी एक टेबल इस तरह से बना देते हैं और इसमें से बीच में से 2 पार्ट करके और यहाँ पर भी हम 3 कॉलम कर देते हैं। इस जगह पे रख देते हैं x और इस जगह पे रख देते हैं y। अब इस जगह पे हमने आपको बताया था कि पहली बार में इसको x को हम 0 मान लेते हैं। जैसे ही हम इस जगह पे 0 मानेंगे तो क्या बचेगा? y बराबर 10। कितना रह जाएगा? y का मान 10 रह जाएगा। तो इस जगह पे हमने 10 कर दिया। अब एक बार जब इसको 0 माना है तो दूसरी बार में इसको 0 मान लेते हैं। इस जगह पे इसे 0 रख दिया, तो y का मान 0 रखने पर x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? 10। तो इनके ओवरऑल कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे हमें वो कितने? 0,10 और 10,0 मिलेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं समीकरण सेकंड के लिए सारणी। समीकरण सेकंड क्या है हमारा? x - y बराबर 4। इस जगह पे एक टेबल बना देते हैं इसके लिए भी, ऐसे रख के यूँ और ये कर दिया। इस जगह पे रखा x और इस जगह पे y। सिस्टम वही है कि इस जगह पर हम 0 मानते हैं तो -y, जैसे ये मान लीजिए इस जगह पे x - y बराबर 4 है, यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस का y बराबर 4 बचेगा, तो ये माइनस इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -4। कितनी आएगी? -4। और y की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी सीधी सीधी कितनी हो जाएगी? 4। इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे? 0, -4 और 4,0। ये इस तरह से बनेंगे। अब इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये देखिए स्केल की सहायता से हम इस जगह पे एक ग्राफ कंसीडर करते हैं। इस जगह पे देखिए इस तरह से इस पैमाने को रख करके इसके सहारे इससे ऐसे करके लाइन खींच लेते हैं और इसके बाद एक जगह पर हम पॉइंट रख देते हैं, जैसे मान लीजिए ये, और समान दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बढ़ा देते हैं इसको, और ये हो गए 9 और इस जगह पे आ गया ये 10। इस साइड पर भी चलते हैं, 1, 2, 3
और 4। इस तरह से हमने ये बना दिया है। अब इस जगह पे देखिए यूँ करके एक लाइन और खींच देते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2 है हमारी, इसलिए यहाँ से देखिए इस तरह से यूँ रखने के बाद यहाँ से लेकर के ऐसे यूँ करके, और इसमें भी बिल्कुल समान दूरी पर ही हम चिन्ह लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है ना। इधर नीचे भी लगा देते हैं हम, देखो 1 2 3 4 और ये हो गए हमारे 5 और यहाँ पर हो गया 6। इस तरह से इन चिन्हों को बनाने के बाद और इस पर हम लिख देते हैं, देखिए एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, और ये हो जाएगा हमारा वाई और वाई डैश। चाहो तो इस पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया हमारा 10। आगे और भी हो सकता है। इस जगह पे -1 -2 -3 और -4। इस जगह पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस जगह पे देखते हैं तो हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 etc और भी हो सकते हैं। अब हम इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस जगह से देखिए 0,10 0,10 है, तो ये किस अक्ष पे, एक्स अक्ष, तो हमें 0 दिखाई दे रही है, तो इस पे तो हमें चलना ही नहीं है। वाई अक्ष पर 10 चल रहा है धनात्मक दिशा में, तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो इस जगह पे 0,10 हमको ये मिल जाएगा। अब इसके बाद इस वाले कोऑर्डिनेट को देखते हैं तो 10 एक्स अक्ष पर है और वाई अक्ष पे बिल्कुल भी नहीं है, तो एक्स अक्ष पे 10 गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस जगह पर ये कितना आ जाएगा 10,0। अब ये दो, एक रेखा खींचने के लिए हमें मैक्सिमम 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है और 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। तो इसको देखिए इस तरह से लेकर के यूँ रख के और इस जगह से एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं, इस तरह से, और ऊपर निकाल देते हैं न्यू करके, ये निकल गई। और ये लाइन हमारी किस वाले की है, x + y = 10 की ये लाइन गई है हमारी। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला सवाल दिया है 0,-4, कोऑर्डिनेट कितने 0,-4, तो एक्स अक्ष पे जाएगा नहीं और वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में नीचे की तरफ चल रहा है, तो गिनते हैं इस पे 1 2 3 और ये 4, इस जगह पर आ गया 0,-4। अब दूसरे वाले को देखते हैं 4,0, तो ये एक्स अक्ष पे चल रहा है, तो ये 1 2 3 और ये इस जगह पे आ गया 4,0। तो अब ये कोऑर्डिनेट 2 मिले हैं। अब इनको हम इस तरह से लेते हैं और यहाँ से लेकर के इस तरह से और यूँ मिला देते हैं, इस तरह से लगा देते हैं और इस पे लिख देते हैं हम क्या, x - y = 4। कितना लिख देते हैं, x - y = 4। तो अब आप बच्चों देख रहे हैं कि इसकी अगर कंडीशन प्रच्छेदन बिंदु को अगर इस पे गौर दें तो देखिए यहाँ से ये कितने पर जा रहा है, 7 की सीध पर, और इस तरफ से देखते हैं तो ये किधर, किसकी सीध पर है, 3 की सीध पर बिल्कुल। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 7,3 कितने बनेंगे, 7,3। तो ये 7 जो मान आया है वो तो हो गया हमारा x का मान, किसका हो गया, x का, और 3 किसका आ गया, y का। तो अतः इस जगह पे लिखेंगे अतः x = 7 और y बराबर कितना हो जाएगा, 3। फिर लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर हो गई 7 और लड़कों की संख्या बराबर हो गई 3। मैं समझता हूं कि शायद ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। जिस बिंदु पर जाकर के ये दोनों लाइन इंटरसेप्ट करती हैं वह उन दोनों समीकरणों का हल होता है। सेकंड पार्ट में बच्चों दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी ग्राफी विधि से, जिस तरह से अभी किया था। तो इसमें लिखते हैं, माना
माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और कलम का मूल्य बराबर y रुपये है। इतना हमने मान लेते हैं। अब प्रथम शर्त हमारी क्या कह रही है? प्रथम शर्त में कहा गया है कि 5 पेंसिल हैं, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपये है। जब कलम कितनी है हमारी? 7 बाई, तब जा कर के हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 50 रुपये। समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। दूसरी शर्त में हम रखते हैं, दूसरी शर्त को हम रखते हैं, तो इसमें कहा गया है 7 पेंसिल, तो ये हो जाएगा 7x और प्लस 5y, तब हमें जाकर के देने पड़ रहे हैं 46 रुपये। समीकरण सेकंड। अब इसको हमें बाई ग्राफ विधि से हल करना है, सीधे सीधे हल नहीं करना है। तो ग्राफ के लिए हम करते हैं प्रथम समीकरण के लिए सारणी। तो इस जगह पे हम यही करेंगे। देखिए 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इस जगह पे एक टेबल बना दो, थोड़ी छोटी हो गई है, हो जाने दो, इस जगह से यूँ रखो और ये कर दो। अब देखिए x का मान इस जगह पे और y का मान यहाँ। x का मान जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो y का मान हमारा आएगा 50/7। कितना आएगा? 50/7। और y का मान जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो y का मान जैसे इस जगह पे 0 रखेंगे तो 5 ढाई ये कितना हो जाएगा? 50। कोऑर्डिनेट इसके बनेंगे 0,50/7 और 10,0। समीकरण सेकंड के लिए सारणी। तो इसके लिए भी रखते हैं। देखो 7x प्लस 5y बराबर 46। तो देखिए इस जगह पे एक टेबल बनाई और इसको इस तरह से यूँ कर दिया x और y। इस जगह पे हम x का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा 46/5 और y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा 46/7। कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे? 0,46/5 और 46/7, 0। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट बन गए हैं। अब हम इसके लिए भी एक टेबल ग्राफ खींचेंगे और हम देख रहे हैं कि देखिए ये वाले और ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे प्रथम चतुर्थांश में ही हैं, तो हम ये ज़्यादा बॉक्स नहीं रखेंगे। इस जगह पे देखिए यूँ, इस जगह से लिया और इस तरह से यूँ एक एक्स अक्ष खींच दी हमने और इस पर देखो हम रखेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13, आगे और भी कर देंगे, ठीक है ना। इधर भी रख देते हैं। अब इस पे हम लेते हैं एक इसकी बाई अक्ष को यूँ खींच देते हैं, यहाँ यूँ करके। तो इसे देखिए यहाँ से इस तरह से यूँ कर दिया और इस पे सेम दूरी के जितनी डिस्टेंस है उस पे फिर से ये निशान लगा दिए हमने। इस तरह से हमने कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ भी लगा देते हैं समान दूरी पे 1 2 3 और 4 इस साइड पे। इसको लिख देते हैं हम एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, इस जगह पे वाई और वाई डैश। इस जगह पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 जो भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। चूँकि दोनों रेखा जो गुजर रही हैं वो हमारी प्रथम चतुर्थांश से ही निकल रही हैं, तो हम दूसरे वाले में अंकित नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए देखते हैं 0,50/7। तो 0 एक्स अक्ष पे है नहीं, वाई अक्ष की तरफ चल रही है। अब इसमें 50 को देखिए, 50 पे जब हम गौर देते हैं 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 .7 से थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं जा कर के ये इस जगह पे 0,50
50/7 यहाँ से निकल के जा रही है ये लाइन, इस जगह से थोड़ा ऊपर 7 से। और इसमें देखते हैं 10 पे है ही है ये, तो देखिए ये आ गई हमारी 10,0। ये कितना है 10,0। और एक रेखा के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो ये लाइन देखिए यहाँ से यूँ करके इस तरह से इस लाइन को हम कंसीडर कर देते हैं और यहाँ से लिया इस तरह से इसको खींच देते हैं और इस लाइन को लिख देते हैं हमारी कौन सी है 5x + 7y = 50। इस तरह से ये लाइन क्लियर हो जाती है। दूसरी वाली लाइन को जब हम देखते हैं कि तो 0,46/5 है, तो ये कौन से बाई अक्ष पे चल रही है। तो देखिए इस पे गिनिए अब 46 में इस जगह पर अगर हम भाग देते हैं तो 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 9 से थोड़ा ऊपर। तो ये कहीं जा कर के इस जगह पे 0,46/5 इस जगह पे ये गिरेगी। यहाँ पर इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब इसके बाद अगला वाला 46/7। तो 46 के लिए अभी हमने देखा था 46 में थोड़ा बच्चों इस जगह पे मिस्टेक हो गई है। 50 7 7 49 कोई दिक्कत नहीं, ठीक 50/7 था 46। अब 46 में जब हम यहाँ भाग दे करके देखेंगे तो 7 से देते हैं तो 7 6 के 42। कितनी बार 7 6 के 42, 4 बचेंगे तो 7 5 35, 6.5 से थोड़ा ऊपर। तो इसको जब देखते हैं तो देखिए 6 और ये आधे पे लगभग इस जगह पे ये कितना हो जाएगा 46/7,0। ये तो ये जो डार्क पॉइंट है इसको और ये वाले पॉइंट को हम यहाँ से मिला देते हैं यूँ करके। कितना मिला देते हैं ऐसे करके, और यहाँ से लो ऐसे करके इंटरसेप्ट करते हुए ये लाइन लगा देते हैं। अब इस जगह पे लिख देते हैं ये लाइन कौन सी है हमारी 7x + 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। इस जगह पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसके कारण ये लगा था कि गलत, लेकिन सही है वो। अब आप देखिए इस लाइन की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ से अगर यूँ करके जाओगे तो देखो ये बिल्कुल 3 की सीध पर है। और इधर से जब हम देख रहे हैं तो इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से देखिए बिल्कुल सेम ये कितने की सीध पर है 5 की सीध पे। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3,5। कितने हो जाएंगे 3,5। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली हमें कितनी 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5। तो इस जगह पे लिख देते हैं अतः x = 3 और y = 5। अब ये हमने माने क्या थे, तो x को हमने माना था पेंसिल की कीमत। तो अतः एक पेंसिल की कीमत बराबर हो गई 3 रुपये और कलम की कीमत बराबर हो गई 5 रुपये, जो इस सवाल का आंसर होगा। हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे मांगा गया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्मों में रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं और समांतर हैं या समपाती हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी हम कंडीशन लिखे देते हैं बच्चों। समीकरण में ये देखते हैं कि यदि हमारे पास 2 समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 इस तरह के 2 रैखिक समीकरण दिए हों और उसमें यदि फर्स्ट कंडीशन में अगर आपको मिलता है कि A1/A2 ये अगर बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, अर्थात एक अद्वितीय हल होगा।
अगर ऐसा मिलता है कि अगर A1 बट्टे A2 इन दोनों के बीच में अगर हम लगा के देखते हैं, अगर ये दोनों भिन्न बराबर नहीं आती हैं तो रेखा एक दूसरे को, जैसे अभी हमने जो ग्राफ में पिछले सवाल में बताया था, एक दूसरे को काटेंगी। उस जगह पे हमें क्या मिलेगा कि रेखा का एक हल मिलेगा। सेकंड कंडीशन हमें मिलती है कि यदि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, अगर ये बराबर न मिले, मान लेते हैं कि C1 बट्टे C2 के है, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 के है, तो हम देखते हैं कि रेखाओं के अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अर्थात रेखाएं समपाती हैं। समपाती का मतलब ये है कि दोनों रेखाएं एक ही पथ से निकल के जाएंगी, दोनों रेखाओं का ग्राफ एक ही होगा। और थर्ड कंडीशन अगर हमारी निकलती है कि यदि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर अगर नहीं है C1 बट्टे C2 के, तो रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। अर्थात रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ये तीन कंडीशन इसमें अगले वाले प्रश्न में लगेगी। इसको इरेज करते, इसके बाद सवालों को करते। इसी क्रम में सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बच्चों। इसकी हमें जांच करनी है कि 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसकी हमें ये जांच करनी है कि रेखाएं प्रच्छेदित करेगी या समांतर हैं या समपाती हैं। तो इसके लिए हम वही लेते हैं सूत्र A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 से। अभी तो यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन कंडीशन हम लगाएंगे। तो देखिए A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 5 को रख दिया। A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 7 को रख दिया, बराबर लगाया। B1 देखते हैं माइनस का 4 है और V2 की वैल्यू कितनी है 6। ऐसे ही C1 की वैल्यू कितनी है हमें 8 और ये C2 की वैल्यू हमें 9 मिल गई। इस जगह पर थोड़ा काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आगे हम लिखते हैं इसमें देखो 5 बट्टे 7 बराबर माइनस का 2 बट्टे 3 बराबर 8 बट्टे माइनस 9। अब यहाँ से जब यहाँ के लिए चले तो हमें विसंगति इसी जगह पे मिल रही है, क्योंकि ये 5 बट्टे 7 के बराबर नहीं है ये वाली संख्या। तो हम इसी में कट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? कट लगा देते हैं। और यहाँ हमने कट लगते ही A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, तो उसके लिए हमने क्या बताया था आपको कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अर्थात निकाय का एक अद्वितीय हल है। यहाँ इसलिए हम देख लिया कि एक इसका अद्वितीय हल है। अब इसका देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? इस जगह पे लिखा हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और इसके बाद में लिखा हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू कितना दे दिया? 0। 24 है ये। तो अब इसमें भी हम लगा के देखते हैं। सूत्र इसी का सहारा लेंगे। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 से। इस जगह पर रखते हैं A1 की वैल्यू है 9, A2 की वैल्यू है 18, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू कितनी है 6, C1 की वैल्यू है 24 और C2 की वैल्यू कितनी
इस जगह पर 12 है और नीचे 24 है। अगर सिंपल हो सकता है तो इसे सिंपल कर दो, 9 1 9, 9 दूनी 18, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। हम देख रहे हैं कि एक A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के है। किसके है? C1/C2 के दिया हुआ है। और ये कंडीशन कौन सी थी? सेकंड वाली के। अगर ये दोनों तीनों संख्याएं बराबर आ जाती हैं तो उस जगह पे क्या होता है? रेखाएं समपाती होती हैं। तो इस जगह पे लिख देंगे कि अतः रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं। अर्थात निकाय का की जगह के अनेक हल हैं। कैसे हैं? अनेक हल होंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों का। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। अब इसमें भी A1/A2 से रख देते हैं। तो देखिए 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। इस जगह पे देख रहे हैं 2 तिया 6, 3, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बराबर ये भी 3 बराबर 10/9। ये इसके बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अतः रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर हैं। अर्थात रेखाओं का कोई हल नहीं है। ये प्रश्न नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था। प्रश्न नंबर चौथे को देखते हैं अगले बार। तो प्रश्न नंबर थर्ड का बच्चों ये है, इसमें भी हमें कंपैरिजन करनी है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 से तुलना करनी है और ये बताना है कि किसका एक संगत हल है और किसका एक असंगत हल है। सवाल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। तो इसको देखिए करते हैं हम सूत्र A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू 2 बराबर B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू 7 है। अब अगर हम दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं तो ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका क्या है? तो एक अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय। और जिसका एक अद्वितीय हल होता है उसी को हम कह देते हैं कि संगत हल है। अर्थात रेखाओं का एक संगत हल है। कैसा है? संगत हल है। संगत हो गया। सेकंड पार्ट को देखते हैं हम इसी के को। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसमें भी रखते हैं। देखिए 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 8/9। A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, बट C1/C2 के नहीं है। और इस स्थिति में क्या होता है कि रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, कोई हल नहीं है। अर्थात निकाय का कोई हल नहीं है। अर्थात हल कैसे हो जाएंगे? असंगत हैं। कैसे हैं? असंगत हैं। जिसका हल होता है उसे हम संगत हल कहते हैं और जिसका कोई हल नहीं होता उसे हम असंगत हल कहते हैं। इसका देखिए थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में है 3/2x + 5/3y बराबर दे दिया है 7 और इस जगह पे दे दिया है 9x - 10y = दे दिया है 14। तो इसमें भी रखते हैं A1/A2 तो 3/2 × 9 बराबर 5/3 × -10 बराबर 7/14। 3 से हम इसको कट कर देते हैं
तो 1/6 बराबर 5 दूनी 10 माइनस का 1/6 बराबर 7 एकम 7 7 दूनी 14 1/2। हम देख रहे हैं कि 1/6 और 1/6 बराबर तो हैं लेकिन साइन विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों संख्या बराबर नहीं है। अतः निकाय का एक अद्वितीय हल है, अर्थात हल संगत हैं। कैसे हैं? संगत हैं। अभी 2 पार्ट और हैं, आगे करते हैं। 4th पार्ट है उसका, उसमें देखिए 5x माइनस का 3y बराबर 11 और ये दिया हुआ है माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू 22। अब इसको हम देखिए a1/a2 में रखते हैं तो 5/-10 बराबर -3/6 बराबर 11/22। इसको कट करते तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो -1/2 बराबर -1/2 बराबर 1/2। देखिए दोनों ये माइनस माइनस की हैं लेकिन बराबर तो हैं, लेकिन सिंबल इनके दोनों के एक समान है, इसका बराबर नहीं है, तो अतः इसे यहाँ काट देते हैं। तो a1/a2 बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अतः रेखाएं समांतर हैं, अर्थात हल असंगत हैं। कैसे हैं? असंगत हैं। 5th पार्ट है इसका, ये दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इसको देखिए रखते हैं a1/, तो 4/3, a2 की वैल्यू 2 है तो इस जगह पर रख दी, 2/3 बराबर 8/12। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। इस जगह पर भी रखते हैं 2/3, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के है। अतः निकाय के अनेक हल हैं, और अनेक हल हैं, हल होता है तो वो हल कौन सा होता है? संगत, अर्थात हल संगत हैं। बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।